सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नील प्रिया व्लॉग्स। मैं हूँ प्रियंका मैं हूँ प्रिशा। एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, फैशन. So yes, today's video is about, as I told you, costume and jewelry and everything. तो the reason is मेरी कज़िन की शादी है, मतलब इसकी मासी की शादी है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं शादी में नहीं जा पा रही हूँ, बट येस माई रिप्रेजेंटेटिव इज़ गोइंग. तो इस बार क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर नहीं जा पा रही हूँ, एग्जीबिशन नहीं करना है मुझे, तो दिस टाइम आई थॉट कि वाई नॉट कस्टमाइज द ड्रेसेस, क्योंकि मुझे इस बार रेडीमेड ड्रेसेस नहीं लेने थे. और हाँ, रीज़न ये भी है, कभी कभी हमें कलर पसंद आता है तो पैटर्न पसंद नहीं आता, पैटर्न अच्छा लगता है, तो देयर आर मल्टीपल रीजंस. तो मैंने सोचा वाई नॉट कस्टमाइज द ड्रेसेस. तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ आई कस्टमाइज द ड्रेसेस एंड हाउ दे टर्न आउट टू बी. और गाइस ट्रस्ट में इतने अच्छे बने हैं ना वो ड्रेसेस, तो आपको बहुत मे बी अच्छे लगेंगे और आइडिया भी मिल जाएगी कि हाउ टू कस्टमाइज द ड्रेसेस. तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जंप इनटू द टॉपिक. सो गाइज़, मैंने जैसे कि कहा कि इस बार मैं स्क्रैच से कॉस्ट्यूम्स रेडी करने वाली हूँ, तो मैंने कुछ ऐसी साड़ियाँ निकाल ली थी जो मैंने कुछ 2-4 बार पहन ली होगी, पर अब मैं नहीं पहनना चाहती हूँ. सो आई वांटेड टू मेक ड्रेसेस आउट ऑफ इट. तो देखो, सबसे पहले ये साड़ी है, ऐसे क्रेप जैसा उसका मटेरियल है और एकदम बॉडी फिट है, तो मुझे लगा इसका ड्रेस अच्छा होगा. ठीक है. सेकेंड साड़ी इज़ दिस पिंक कलर. एक्चुअली हल्दी की जो थीम है वो पिंक कलर की है, तो इसका जो मटेरियल है बहुत स्ट्रेचेबल है और इसकी बॉर्डर जो है वो है गोल्डन. तो आई थॉट, मतलब मैं सोच रही हूँ कि इसका जो ड्रेस है वो अच्छा लगेगा मे बी. सो देखते हैं हाउ इट टर्न्स आउट टू बी. सो सेकेंड साड़ी ये है. नेक्स्ट जो है वो ये है ग्रीन साड़ी. एक्चुअली ये पहनने के बाद बहुत बहुत ज़्यादा प्रिटी लगती है, पर पहन के भी मेरा मन भर गया, तो सोचा मेहंदी के लिए इसमें से मैं कुछ ड्रेस बनाऊंगी. सो दिस इज़ द थर्ड वन. नाउ गाइज, नेक्स्ट अप इज़ दिस साड़ी. क्रीम कलर की साड़ी है और ये नेटेड साड़ी है और इसकी जो डिज़ाइन है ना बहुत बहुत ज़्यादा प्रीटी है और इसकी जो बॉर्डर है वो भी हेवी है और बहुत शाइनी है. तो आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग द मेन कॉस्ट्यूम आउट ऑफ इट, जैसे कि शादी के लिए, राइट. नाउ नेक्स्ट इज़ दिस साड़ी. इस पे एकदम इवन डिज़ाइन है, मतलब पल्लू की अलग डिज़ाइन और बीच में अलग, ऐसा कुछ नहीं है, इवन साड़ी है. तो ऐसे साड़ियों से ड्रेसेस बहुत अच्छे बनते हैं, लाइक अनारकली, या फिर आपको एकदम सेम बनाना है तो ऐसे साड़ियों में से बनते हैं. तो अभी लेके जाने के बाद पता चलेगा कि व्हाट शी सेज. तो ये सारी साड़ियाँ जो है ये मैं भी लेके जाऊँगी उस डिज़ाइनर के पास जिससे मैं डिज़ाइन करना चाहती हूँ. ओके. तो गाइज़, मैंने डिज़ाइनर को सारी साड़ियाँ दिखाने के बाद वी फाइनली डिसाइडेड कि किस साड़ी में से क्या बनेगा, और फिर उसने प्रिशा के जो है मेजरमेंट्स ले लिए थे. इस फैक्ट इज़ दैट की जो साड़ियाँ मैं लेके गई थी उन्हीं सब साड़ियों में से ड्रेसेस नहीं बने थे, हालांकि कुछ रिप्लेस करने पड़े थे क्योंकि कुछ पैटर्न के साथ कुछ साड़ियाँ मैच नहीं कर रही थी, तो इसलिए फिर मुझे कुछ और साड़ियों का जुगाड़ करना पड़ा था. जुगाड़ इन द सेंस मेरे पास ऑलरेडी थे, तो मैंने फिर वो साड़ीज़ उनको दे के फाइनली वो ड्रेसेस बना लिए थे. तो लेट्स गो एंड सी ओके. सो लेट्स गो एंड सी द ड्रेसेस. पहले मैं आपको ड्रेसेस दिखा देती हूँ, पर अभी तो ज्वेलरी का पार्ट चल रहा है, क्या क्या पहनना है, वी आर लुकिंग फॉर दैट. पर शादी में जब जब वो कॉस्ट्यूम पहनेगी और सब वो करेगी तो मैं उसके फ़ोटोज़ अटैच कर दूँगी. बट फॉर नाउ लेट्स सी व्हाट इज शी गोना वेयर इन व्हाट फंक्शन. ठीक है, तो चलो गाइस अभी देखते हैं ज्वेलरी. तो ये देखो, ये प्रिशा ने ऐसे सेट कर दी है. वो जितनी एक्चुअली मैं देख पा रही हूँ ना शाइन कर रही है, वो इसमें नहीं कर रही है. आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, बट येस इसमें से अभी ना ये मैंने इस तरह से सॉर्ट आउट किया है क्योंकि उसको ज़्यादा हेवी भी ना लगे और वो अच्छे से कैरी कर पाए. तो ये छोटी सी ईयरिंग्स एंड ऑल, तो इसमें से मैं अभी देखूँगी कि उसको किस कॉस्ट्यूम पे कौन सी ज्वेलरी सूट होती है. तो सबसे पहले हम देखते हैं संगीत वाला ड्रेस. तो गाइज अभी वन बाय वन मैं आपको कॉस्ट्यूम दिखा रही हूँ, पर वो अभी पूरी तरह से रेडी ऑब्वियसली नहीं होने वाली है और अभी शी इज़ नॉट गोना पुट ऑन द ड्रेस. सिर्फ एक रफ आइडिया दिखाऊंगी, पर जब वो एक्चुअली रेडी हो जाएगी पूरी ज्वेलरी एंड मेकअप के साथ तो मैं फ़ोटोज़ वो अटैच कर दूँगी या फिर वीडियोज़ जो भी मुझे मिल जाएगा. सो लेट्स डू इट.
सो गाइज़, मैंने आपको वो जो ग्रीन साड़ी दिखाई थी उसमें से मैंने कुछ ऐसा पैटर्न बनाया है। नीचे है फुल फ्लेयर की प्लाजो और ऊपर ऐसा टॉप है जिसको वन साइड में स्लीव है और वन साइड में देयर इज़ नो स्ट्रिप। नाउ गाइज, नेक्स्ट अप इज़ संगीत वाला ड्रेस। तो ये जो आप स्कर्ट देख रहे हो ये मैंने अपनी साड़ी में से बनवाया था, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्लाउज़ बनवाना था। तो जो डिज़ाइनर है उसने ये मटेरियल लाके इस तरह से ब्लाउज़ बनाया था एंड द ब्लाउज़ टर्न्ड आउट टू बी सो गुड। और ये जो पीछे आप ब्रोच देख रहे हो ये एडजस्टेबल है, वेरी। तो गाइज नेक्स्ट है ये शादी वाला ड्रेस जो मैंने उस क्रीम साड़ी में से बनवाया था, विच इज़ नेटेड वन। तो वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। और हाँ, मुझे ऑब्वियसली कुछ एक्स्ट्रा नेट लेनी पड़ी थी क्योंकि वो जो फ्लेयर था वो सिर्फ साड़ी के मटेरियल में से नहीं आ रहा था। फिर ये जो आप ऊपर देख रहे हो ये ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ भी उस मटेरियल से बना था पर मुझे लॉन्ग स्लीव्स चाहिए थी, तो उसने इस तरह से कुछ रेडी करवा के दिया था। पर वो पहनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड या वर्थ इट। लग रहा है ना? तो गाइज़ यहाँ पे हम ड्रेस पहन के कौन सी ज्वेलरी किस ड्रेस पे जाएगी वो देख रहे थे। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ है कि प्रीशा डेली बेसिस पे ईयरिंग पहनती नहीं है, तो जो उसके ईयर लोब पे जो भी होल है वो ऑलमोस्ट बंद हो चुके थे, तो यहाँ पे वो भी इरिटेट हो रही थी। तो इसलिए यहाँ पे एक टिप है, अगर हमको आपके कान के होल बंद नहीं करने हैं तो बच्चों को रेगुलरली कुछ ना कुछ कान में पहना है। हाँ, वो ज़िद ज़रूर करते हैं ना पहनने की, बट छोटी सी कुछ रिंग पहना दीजिए सो दैट ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। और हाँ गाइज़, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी, ये जो बार बार ड्रेसेस चेंज करने वाला प्रोसीजर होता है ना, ये बहुत इरिटेटिंग और हेक्टिक होता है। पर थैंक गॉड कि प्रीशा वॉज सपोर्टिंग मी अ लॉट, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर था कि पता नहीं ये बार बार ड्रेस चेंज करके ज्वेलरी पहनेगी या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा हेक्टिक की प्रोसीजर है। बट या शी हेल्प्ड मी और हमने इस तरह से फटाफट से ड्रेस चेंज करके ज्वेलरी पहन के देखा कि जो ज्वेलरी अवेलेबल है मेरे पास पहले मैं वो ट्राई कर रही थी, और इनकेस अगर नहीं मैच हुई तो फिर आई वॉज गोइंग टू बाय सम न्यू स्टफ़। पर ऑलमोस्ट सारी ज्वेलरी मुझे घर पे ही मिल गई, तो सारी मैच करके फटाफट से हमने देख लिया था कि कौन सी ज्वेलरी कहाँ पे जाएगी। फिर उसके बाद में मैंने अकॉर्डिंगली मतलब जो ड्रेस है ड्रेस के साथ जो ज्वेलरी है वैसे लगा दी थी, ताकि उसको वहाँ पे जाके कन्फ्यूजन ना हो कि कौन से ड्रेस पे क्या पहनना है। गाइस, सच कहूँ तो मैं इस बार सीरियसली बहुत ज़्यादा वरीड हूँ, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि प्रीशा अकेले किसी फंक्शन को अटेंड करने वाली है मेरे बिना। उसके डैड ऑब्वियसली जाने वाले हैं पर वो भी लेट जाने वाले हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं लग रहा था पता नहीं ये कैसे मैनेज करेगी। वैसे तो उसकी मासी को मैंने बोल के रखा है, बट स्टिल कहीं ना कहीं मैं वरीड थी, इसलिए उसको मैं सारे इंस्ट्रक्शंस अभी से दे रही थी। और आप ये जो स्कर्ट देख रहे हो ना गाइस, ये रेडीमेड है, तो इस पे जो ब्लाउज़ आया है उसका जो भी पैटर्न है वो मुझे इतना पसंद नहीं था, तो इसके ऊपर जो ब्लाउज़ है उसको भी मैंने अल्टर करवाने के लिए दे दिया है। जो बैक का नेक है वो भी, और जो शोल्डर पे जो स्ट्रैप है वो भी। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे पास है नहीं वो, तो इसलिए मैंने वीडियो में दिखाया नहीं है, पर बाद में आई एम गोना शो यू दैट। और ये जो ज्वेलरी है ये मेरी है, तो मैं सोच रही थी कि गोल्डन पे ब्लैक अच्छा लगेगा, वैसे तो ग्रीन ज़्यादा अच्छा लगता है, बट जब ये पहना तो इतना अच्छा नहीं लगा, इसके ऊपर वो जा नहीं रहा था। तो ऐसे ज्वेलरी ट्राई कर करके हमने देखा, और हाँ ऑब्वियसली ये सब टाइम कंज्यूमिंग था, बट प्रीशा के सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हुआ। तो उसी रात हमने डिसाइड कर लिया था कि किस ड्रेस पे वो क्या पहनने वाली है। ज्वेलरी पहन के भी देखी और फाइनली डिसाइड हो चुकी है। तो अभी ये सब मेस हमें क्लीन करना है। चलो प्रीशा, हेल्प मी आउट विद दिस, ओके? चलो अभी हम ये क्लीन कर लेते हैं फटाफट से। ये क्या है? अच्छा, डांसिंग ना। सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ आइडियाज़ मिली होगी। And smash that like button. Smash and do not forget to subscribe the channel for more such interesting videos. Bye bye. Till then, bye.